तो आज है डे 6 और हम सीखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन हमने पहले किया है, जिसमें हमने देखा है अलग अलग फिनोमेनाज होते हैं जो अपने कलरफुल दुनिया में हैं, और उसमें से एक फिनोमेना, एक नहीं एक से ज़्यादा फिनोमेना जो इस एक कॉन्सेप्ट के कारण होते हैं। आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो स्टार्टिंग रीडिंग से करते हैं। तो इतना पढ़ो, पढ़ लिया होगा। तो अपना टॉपिक था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार टिमटिमाते क्यों हैं? तो एक्चुअली में होता यह है कि जो स्टार है, ये हमारा पिद्दू सा अर्थ है, इससे बहुत बहुत दूर है। ये एक्चुअली स्टार इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत दूर है, जिसको लाइट ईयर भी बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब अगर मैं यहाँ से लाइट को भेजता हूँ, जिसकी स्पीड किसी को याद है क्या? मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक बार में कितने हो गए? 2 और ना, ठीक है। एक बार में इतने मीटर जा सकता है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इतने मीटर आगे जाता है, तो सोचो 1 साल में कितने आगे चली जाएगी लाइट। उतनी दूर जो प्लैनेट्स हैं हमसे, उनकी जो लाइट है वो हम तक पहुंचती है, और उसकी वजह से हम उन जो बॉडीज़ को देखते हैं। प्लैनेट्स बोलना सही नहीं रहेगा, एक्चुअली स्टार ही उनके लिए शब्द है। तो एक्चुअली में सन बोल सकते हैं हम, कि हमारे जो सबसे पास वाला सन है उसकी तो लाइट आती है, हमने उसको तो देख लिया है। अब जो ऐसे सन हैं जो हमसे बहुत बहुत लाइट ईयर्स दूर हैं, जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, वो उनकी जब लाइट हमारे तक आती है तो क्या होता है कि बहुत कम लाइट आ पाती है हम तक। तो होता ये है कि ये जो अपना थोड़ा थोड़ा लाइट हमारे तक आ रहा है, जिसकी वजह से हमको जो स्टार है वो एकदम बारीक सा दिखता है, एकदम इतना सा। तो ये जब लाइट आता है और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है, मान लो ये अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसकी लेयर्स मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ कि मैं, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, ठीक है। तो ये सबसे कम डेंस लेयर रहेगी और ये सबसे हाई डेंस वाली लेयर रहेगी। तो जैसे जैसे ये आती है लाइट, वैसे वैसे ये इधर उधर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लो हवा चल रही है, तो हवा की वजह से मान लो कभी ये डेंस हो गई ब्लू वाली, कभी पिंक वाली डेंस हो गई, कभी येलो वाली डेंस हो गई। इस टाइप से हवा की वजह से या टेम्परेचर की वजह से कभी कभी फ्लक्चुएशन आते रहते हैं डेंसिटी में, जिसकी वजह से ये जो छोटी सी लाइट रे आ रही है ये हिलती रहती है बार बार, जिसकी वजह से हमको जो उसकी पोजीशन है तारे की, वो पोजीशन भी हिलती हुई दिखती है। मतलब कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, ठीक है, इस टाइप की। बट ये बहुत ज़्यादा छोटे स्केल पे होता है। मतलब आप सोचो कि एकदम बारीक सा है ये, कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा, कंसिस्टेंटली होते जाता है, जिसके कारण से हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है वो तारा, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने बता ही दिया है कि अलग अलग लेयर से जब पास होता है तो टेम्परेचर या किसी भी वेरिएशन के कारण से लाइट रेस अनप्रिडिक्टेबली हिलती है, जिसके कारण से जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है। ये रहा, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग मैंने लेयर्स बनाई हैं। मान लो स्टार अपना यहाँ पे है, उसकी लाइट आ रही है आ रही है, जैसे जैसे आती है वैसे वैसे ये शिफ्ट हो जाती है, और ये आगे पीछे शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट एक जगह पे दिखता नहीं, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो कभी ज़्यादा ब्राइट है कभी कम ब्राइट है, कभी ज़्यादा ब्राइट है कभी कम ब्राइट है। बस यही पॉइंट है।
सोचो इतनी दूर से वो लाइट रे आ रही है और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में अपेरेंट शिफ्ट का डायग्राम है। मैंने टिमटिमाने का डायग्राम बनाया नहीं, क्योंकि वो कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं कुछ इस टाइप का फिनोमेना। ठीक है, तो ये अपेरेंट पोजीशन क्या होता है बताता हूँ, पहले इतना रीड कर लो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो वही बात है कि जो मैंने ऊपर बोला कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो आने वाली लाइट को बेंड कर देता है। तो एक्चुअली में जो तारे होते हैं वो थोड़े ऊपर दिखता है, हायर पोजीशन पे दिखते हैं उनके एक्चुअल पोजीशन के कंपैरिजन में। और ये तो पढ़ ही लिया होगा, ये सब देख लेना आपने। मैं तो डायग्राम पे जा रहा हूँ सीधे। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे जैसे नीचे लाइट आती जाती है वैसे वैसे जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर घुसते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो तारा है, हमारे जो एयर की डेंसिटी वो बढ़ती जाती है, जिसके वजह से लाइट बेंड होती जाती है ज़्यादा। ठीक है, याद है ना, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मैं नीचे बना देता हूँ। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम पे जा रही है लाइट, ऐसा बनाते हैं, ये लाइट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा, मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो मैंने इसका एक स्टोरी बताया था, क्या, रेयर मतलब हवा, डेंसर मतलब पानी। हम लोग भागते भागते अगर हवा से एकदम पानी में चले जाए तो हमारी स्पीड कम होगी, सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा। मतलब ऐसा जाना था बट हम ऐसा जाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़ हो रही है, ये देखो। ये लाइट आई, इधर गई, टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ, बेंडिंग सेम यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुआ, होते 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 जो दिखने वाला यहाँ पे है उसको लगेगा कि यार ये नीली वाली जगह है ना, यहाँ से लाइट आ रही है। इसको बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। कि मतलब अपेरेंट मतलब अपने को कैसी अपीयर हो रही है, अंग्रेजी का शब्द है, बस कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। सेम टू सेम डायग्राम हम यूज़ करेंगे अगला वाला टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है एडवांस सनराइज़ और डिले सनसेट। तो अब इतना रीड करो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो एडवांस सनराइज़ और डिले सनसेट, ये दो फिनोमेना है जो दोनों के दोनों सिमिलर ही है, इसमें कोई नई चीज़ एक्सप्लेन करने की नहीं है। तो ये सुंदर सा डायग्राम बनाया मैंने। तो देखो ये डायग्राम मैंने थोड़ा बढ़िया कर दिया है। ये अपना सूरज दादा, ये सूरज दादा दिखता जो अपने को दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपेरेंट और इसको बोलते हैं रियल। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम शाम को या जल्दी सुबह सूरज की तरफ देखते हैं तो होता ये है कि जो सूरज है उसकी जो लाइट रेज आती है वो पहले ही ऊपर आ जाती है। मतलब क्या, मतलब जैसे ये जो लाइट्स आ रही है सूरज से, एक सेकेंड में बताता हूँ। ठीक है, ये सूरज की लाइट आई, इसको जाना सीधे चाहिए था। ठीक है, बट गई किधर ये एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण से बेंड होती 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 होती, ये देखो ऐसा लग, फिर इस डायरेक्शन में हमारी आंखों में घुसती है, माने हमको दिखती है। इसके वजह से हमको लगता ऐसा है कि जो सूरज है वो एक्चुअली में ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी सुबह होती है
तो जब सन राइज होता है, माने जब सूरज उठता है, तो मान लो सूरज नीचे ही है, अभी मतलब हमको दिख नहीं सकता वो, ये नीचे ही है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि ये लाइट की वजह से हमको लगता है कि वो ऊपर है, जिसकी वजह से अर्ली हो जाता है, अर्ली सनराइज़। और ये हर रोज़ होता है। आप लोग उठते नहीं होंगे इतनी जल्दी देखने के लिए, बट मेरे हिसाब से तो लाइफ एंजॉय करना हो तो रोज़ सुबह का सूरज देखो, ढलता सूरज भी देखो। मैं खुद तो नहीं देखता हूँ, बट आई सजेस्ट यू। मैं भी एक टाइम पे देखूँगा। ठीक है, तो अर्ली सनराइज़ हो गया, और सेम फिनोमिना होता है सनसेट के टाइम पे, कि सूरज नीचे आ जाता है, पर क्योंकि उसकी लाइट ऐसे आके हमारी आंखों में घुस जाती है, तो हमको लगता है कि यार अभी तक हुआ नहीं है, जिसको बोलते हैं डीले सनसेट। हम बोलते हैं ना यार एकदम से सुबह हो गई, एकदम से अंधेरा हो गया, एक्चुअली एकदम से नहीं होता है। सूरज तो धीरे धीरे ढल जाता है, बट जो उसकी लाइट आ रही है वो उसकी वजह से लगता है ऐसा है कि सूरज ऊपर है। तो यार ये कितना मतलब अपने आप में एक सुंदर फिनोमिना है कि आप सोचो कि जो हमको सूरज दिखता है शाम को, वो एक्चुअली में असली सूरज नहीं है, असली सूरज ढल चुका है। वो एक्चुअली में सिर्फ बस लाइट ही आ रही है हमारे तक। या फिर जब मैं तारों की बात कर रहा था ऊपर, जो स्टार्स की पोजीशन थी, सोचो एक्चुअली में वो स्टार एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पे। मतलब मैं यहाँ से अगर गोली चलाऊँ सीधे तो उधर नहीं जाएगी। तो ये एक अपने आप में इतना बढ़िया फिनोमेना है कि आधा मतलब आपका दिमाग वो कर देगा आपको, मतलब एकदम क्यूरियस कर देगा कि यार एक्चुअली में सन है कि नहीं है, एक्चुअली में ये कुछ और मतलब जस्ट उसकी इमेज ही है। एक तरीके से ये लगता है कि सब कुछ इल्यूजन है। तो यही मज़ा है साइंस पढ़ने का, ये सब फिनोमेना पढ़ने का, कि आपको पता चलता है कि यार दुनिया में इल्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो एंजॉय करो। और आप जब भी सनसेट देखो, तारों को देखो, तो सोचना, आपके दिमाग में ये इमेज बैठ जानी चाहिए। मेरा पर्पस यही है कि ये इमेज सिर्फ मैंने दिखाने के लिए या ऐसे टाइम पास के लिए डाली है। जब भी आज के बाद सनसेट देखो या सनराइज़ देखो, तो आपके दिमाग में ये इमेज क्लिक होनी चाहिए, खुल जानी चाहिए, और आपको दिखना चाहिए कि अरे नहीं नहीं, ये सन असली नहीं है, नकली है। जब आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखे, तब आपको लगना चाहिए कि यार ये जो तारे हैं वो एक्चुअली में असली पोजीशन नहीं है तारों की, कहीं और तारे हैं, हमको दिख इधर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से नेचर बड़ा ब्यूटीफुल होता है, अगर आप उसको देखो, उसके फिनोमिनास को स्टडी करो। ओके, तो इन्जॉय करो उसका भी। इसके एक्चुअल वीडियोस हो सकते हैं बहुत सारे, हो ऑनलाइन रिसर्च करो। ठीक है, बाय।